दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 14 से 14 दिन हो गए हैं और आज मैं पिछले 2 दिनों की चर्चा करूंगा। और जहां तक मध्य पूर्व एशिया की बात है, इतना ही बता दूं कि वहां पे हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 90 दिन हो गए और उसकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। और अंततः चर्चा होगी वेनेजुएला पर, जिसके समर्थन में आप देख रहे हैं कि केवल वेनेजुएला ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य जगहों में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, मदुरो के लिए और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में। दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया में जबरदस्त लड़ाई जारी है। प्राइमोर्स्की, पावलिवका, नोवो याकोवलिवका, और साथ साथ यह भी खबर है कि यूक्रेन के सैनिक फिर से काउंटर अटैक करके विश्ने में थोड़ा सा घुसे हैं और वारवारिवका के उत्तर में घुसे हैं, जो निप्रोपेत्रोवस क्षेत्र में है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि रूस का टैक्टिक्स बहुत शुरू से ही रहा है, जिसकी चर्चा मैंने यदा कदा की है। वह है काउंटर अटैक। और इस काउंटर अटैक में डीआरजी यानी छोटी सी टुकड़ी, जिसमें 6 से 8 सैनिक होते हैं, अधिक से अधिक 12 होते हैं, जिसको हम रिकोनाइसेंस एंड सबोटाज ग्रुप भी कह सकते हैं। कभी कभी तो 3-4 ही चल पड़ते हैं और वह अंदर प्रवेश करते हैं। कई तरह का लक्ष्य होता है। एक तो जहाँ तक टोही की तरह काम है वो भी करते हैं, मौका मिलने पर छापामार की तरह अपने दुश्मनों को मारते भी हैं, और अंततः एक प्रचार का भी, प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा है कि वहाँ झंडा लगा दिया अपने देश का और उसका वीडियो बनाकर दिखा दिया कि अभी तो हम वहाँ टिके हुए हैं। इसमें इतना यह भी बताना जरूरी है कि ये पकड़े जाने पर ये अधिकांश सैनिक बिल्कुल बर्बाद कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं या सरेंडर करते हैं। और बहुत ही जोखिम भरा काम है ये जिंदगी से। और इन सैनिकों को भले यह ना सोचे, हमें सोचना चाहिए कि हमारे ये सैनिक किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या अपने वास्तव में देश के लिए, अपनी जनता के लिए, भाई बंधुओं के लिए लड़ रहे हैं, या अपने उन मालिकों के लिए लड़ रहे हैं जो तेल के लिए, खजानों के लिए, जमीन के लिए हमसे युद्ध करवा रहे हैं। आगे आते हैं पोक्रोवस मिर्नोग्राद क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिक इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद से उत्तर में शाखो के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बढ़ रहे हैं तथा साफिवका के भी उत्तर में बढ़े हैं, जहां से यूक्रेन वापसी कर रहा है। सटे हुए क्षेत्र यानी टोरेस, चासिव्यार, कॉन्स्टांटिनिवका और स्लावियांस्क की भी बात करते हैं। रूसी सैनिक एक छोटा सा जो टुकड़ा बचा हुआ है मिर्नोग्राद और टोरेस के बीच में, ओलेग्जांद्रो कालिनेव और क्लेबान बुक रिजर्वोयर, इससे और वह उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, जो कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ जाता है। ये क्षेत्र पूरी रूप से कहें तो इवानोपिलिया और बेरेस्तोक में है। यह स्थिति चासिव्यार और उसके आगे सोलेदार सिवेर्स तक है। वहां से वह पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर सिवेर्स से पश्चिम में कुछ क्षेत्र हैं जो सोलेदार के ऊपर में, और वह अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। और वहां से रूस के कमांडर का निश्चित रूप से कॉन्स्टांटिनिवका के अलावा स्लोवियांस्क पर नजर है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन लाइमान में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिक लाइमान के फ्लैंक से सिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीधे सीधे अभी लाइमान क्षेत्र के भीतरी हिस्से में आक्रमण नहीं है, वह उसके फॉरेस्ट क्षेत्र से बढ़ रहे हैं। और साथ साथ जैसे रेलवे स्टेशन है स्वियातोहिर्स्क या रोवा, जो कि तकरीबन ग्रे जोन है, वहां से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लाइमान में रूसी सैनिक दुब्रोवा क्षेत्र में तथा सासनोव क्षेत्र में बढ़े हैं। लिमान से ऊपर बढ़ने में कुपियान से पहले लड़ाई कई क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से जारी है। कहीं पे रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं और कुछ 1-2 जगहों में, छोटी सी जगहों में यूक्रेन के सैनिकों ने वापसी की है। ये क्षेत्र मुख्यतः बोरिवस्का में है और बोहुस्लावका और नोवो प्लाटोनिवका क्षेत्र की बात कर रहा था। अब आते हैं कुपियांस्क में। यूक्रेन के सैनिकों ने कुपियांस्क के सेंटर में अपना कब्जा तकरीबन कर लिया है।
हालांकि उत्तरी कुपियांस्क में रूसी सैनिकों ने कई जगह पर फिर से अपनी वापसी की है, जैसे किंड्राशिवका, रेडकिवका, जो कि तकरीबन ग्रे जोन है, और कालिनोव के पश्चिम में है। कुपियांस्क की लड़ाई अभी बहुत लंबे समय तक चलनी है, और यहाँ पे जहाँ यूक्रेन के सैनिक बलिदान कर रहे हैं, रूसी सैनिकों का भी बलिदान कम नहीं है। अब आते हैं खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस क्षेत्र में। यह क्षेत्र रूसी सैनिकों का लगता है कि एक वैसा अखाड़ा बना है जहां पर धीमे धीमे हर रोज 300 से 500 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले 2 दिनों में वह 350 मीटर आगे बढ़े हैं स्टारिट्स का के फॉरेस्ट बेल्ट में, स्टारिट्स, और 500 मीटर लाइमान, वहाँ वाले लाइमान के दक्षिण पश्चिम में बढ़े हैं, तथा वो चांस की खुटोरी में भी आगे बढ़े हैं। इससे सटे हुए दवोरिकना क्षेत्र, जिसकी हमेशा मैं चर्चा करता रहा हूँ, मिलोक खाटने लाइन पे भी रूसी सैनिकों ने बढ़त की है। जहाँ तक सुमी की बात है, रशियन सैनिक वहाँ पे ग्राबोस्की पर कब्जा कर लिए हैं, और कई क्षेत्रों को, कई फ्रंट को मिला लें तो तकरीबन 700 से 1000 मीटर तक वह आगे बढ़े हैं पिछले 2 दिनों में, जिसमें वाइसोक भी शामिल है, जो ग्रोबोस्की से सटा हुआ क्षेत्र है। इंटरडिक्शन मिशंस हमेशा की तरह जबरदस्त दोनों तरफ से जारी है। रूसी सैनिकों ने खासकर खार्कोव सिटी में 5 मिसाइल से आक्रमण किया है यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि यूक्रेन ने 150 के आसपास यूएवीज दागे हैं, जिसमें से अधिकांश रूस ने उनको मार गिराया है। हालांकि कुछ पहुंचने में सफल हुए हैं। बास्कीरिया और लिपेट्स्की के ऑयल रिफाइनरी में तथा रूस के मिलिट्री ठिकानों पर कास्त्रोमा क्षेत्र में रूस यूक्रेन के युद्धबंदी की संभावना कम हो गई है, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण करने के बाद। इस बीच में स्टार्मर और E3 के नेता सपने देख रहे हैं कि युद्धबंदी के बाद से यूक्रेन में वह फ्रांस और जर्मनी के साथ अपना मिलिट्री बेस फिर से बनाएंगे। अब मध्य पूर्व एशिया में आते हैं। जहां तक गाजा पट्टी की बात है, संधि के हिसाब से जहां इजराइल को येलो लाइन से पीछे हटना था, वो पूरी तरह नहीं हटे हैं और उनकी बमबारी ज़्यादा है। यमन में यमनी नेशनल आर्मी सऊदी अरेबिया के मदद से, जो STC सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल फोर्सेस UAE की मदद से हद्रामौत पर कब्जा कर रखा था, जो तेल का ठिकाना है, वहाँ से वापसी कर ली है, यानी वह वापस हो गए हैं। जहाँ तक हुतीस की बात है, वह चुपचाप शांति से देख रहे हैं कि दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं। अंततः वेनेजुएला स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि वेनेजुएला और मदुरो के सपोर्ट में केवल वही नहीं, अमेरिका के साथ साथ विश्व के अन्य जगहों में भारी मात्रा में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्पेन, अर्जेंटीना, मेक्सिको, अन्य देश हैं। क्यूबा के 32 सैनिक इस युद्ध में वहाँ पे मारे गए हैं। उन्होंने आत्म बलिदान दिया, कोशिश की थी अमेरिकी साम्राज्यवादी सैनिकों से लड़ने का। और इसके साथ मैं एक उदाहरण बता दूं आपको कि 1983 में जब अमेरिकी साम्राज्यवाद ने ग्रेनेडा पर हमला किया था, तब क्यूबा के सैनिकों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया था। उसमें 71 शहीद हो गए थे। यूनियन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ सोवियत यूनियन एक फेडरेशन है पोस्ट सोवियत स्टेट्स का, जो 1993 में बना था। उसने वेनेजुएला पर आक्रमण का जबरदस्त विरोध किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।